गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नोटिस, ठीक है। नोटिस राइटिंग वी वर डिस्कसिंग। इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हमने देखा था कि नोटिस क्या होता है, ठीक है। नोटिस क्या होता है और नोटिस क्यों लिखा जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ नोटिस, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ देखे थे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड रिमेंबर बिफोर राइटिंग अ नोटिस। नोटिस लिखने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हमारा नोटिस जो हो वो अच्छा लगे और लोगों को अपनी ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सके, ठीक है। क्योंकि नोटिस का मकसद क्या है, लोग उसे नोटिस करें और जो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको देखें, ठीक है। इसीलिए हमारा ये इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम नोटिस को इस तरीके से लिखें कि दैट इट शुड गेट नोटिस बाय आवर रीडर्स, ठीक है। फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था मीटिंग वाले नोटिस का। अगर आपको कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है और उसके लिए आपको अगर नोटिस लगाना है तो आप कैसे नोटिस लगाएंगे, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। उसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट पे आए थे लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों कि लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस का यूज कब होता है, जब whenever we have lost something और we have found something, ठीक है। तो अगर हमें हमारा कुछ खो गया है तो हम ये नोटिस लगाते हैं कि अगर किसी को मिल जाती है वो चीज, दैट थिंग, तो वो हमें वापस कर दें। या फिर आपको किसी की कोई चीज मिल गई है तो आप नोटिस लगाएंगे कि ये किसी की ऐसे डिटेल्स देगी कि XYZ ये डिटेल आपकी चीज आपकी खो गई है, ये मुझे वहां पे मिली है और ये मुझसे आके कांटेक्ट करके मुझसे ले लें इस चीज को, ठीक है। तो इसलिए नोटिस लिखा जाता है। तो चलते हैं बच्चों सीधा इसके फॉर्मेट की तरफ। तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा होगा। सबसे मान लीजिए यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप अपने स्कूल का ही नाम लिखेंगे, ठीक है। आप स्कूल का ही केस लेके चलते हैं, XYZ स्कूल के सबसे ऊपर क्या आता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है, ठीक है, XYZ स्कूल। उसके बाद आप हेडिंग देंगे नोटिस, ठीक है। फिर आपने दे दी हेडिंग लॉस्ट एंड फाउंड, आपने लिख दिया, जिससे कि पता चल जाएगा कि एक लॉस्ट एंड फाउंड वाला नोटिस है। क्लियर है? अब आते हैं इसकी बॉडी में, ठीक है। इसकी बॉडी में आते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आर्टिकल लॉस्ट या फाउंड, कौन सा आर्टिकल है जो खोया है या फिर मिला है। लॉस्ट फाउंड स्लैश इसलिए करा हुआ है, ठीक है, कि दोनों केस एक साथ लेके बता रहे हैं, ठीक है। लॉस्ट भी हो सकता है तो लॉस्ट का लिखेंगे, फाउंड है तो फाउंड का लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आर्टिकल है, मान लीजिए मेरा आर्टिकल खो गया है, डिजिटल वॉच है मेरे पास, है ना। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा डिजिटल वॉच खो गया, तो मैंने लिख दिया डिजिटल वॉच। डेट कब खोया, मान लीजिए आज क्या है, 11 नवंबर। चलो जीरो हो गया गलती से, 11 अक्टूबर मान लेते हैं इसको, ठीक है, 2025। किस टाइम खोया था, ठीक है। अब खोया और मिला दोनों केस आप ले सकते हैं, ठीक है। टाइम ले लेते हैं, रिसेस के टाइम खोया होगा, तो रिसेस कब होता है, मान लो आप 11:30 कह रहा हूँ, 11:30 AM। प्लेस कहाँ खोया, कहाँ खो सकता है ज्यादातर बच्चों की चीजें, प्लेग्राउंड, लिख दीजिए स्कूल्स प्लेग्राउंड। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लिखेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क बता दीजिए कि दैट इट हैज येलो स्ट्रैप्स, हैज येलो स्ट्रैप्स। इट हैज इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट है, ठीक है। हैज येलो स्ट्रैप्स लिख दो बस, जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा। कंटेंट्स, ठीक है, ये कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है। कंटेंट्स तब होता है ना, मान लीजिए आपका कोई ज्योमेट्री बॉक्स खोया होता या फिर आपका वॉलेट खोया होता है, कुछ ऐसी चीज खोई होती जिसके अंदर कुछ चीजें रखी होती है ना, तब उसके लिए कंटेंट, कि भाई मेरे वॉलेट के अंदर मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है,
ये सारी चीजें, तो वो कंटेंट तब लिखना पड़ता है। बट हमारा तो क्योंकि वॉच का केस ले रहे हैं हम, तो हम कंटेंट्स नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप कोई अपना टिफिन बॉक्स कह रहे हैं, या फिर पेंसिल बॉक्स कुछ का एग्जांपल ले रहे हैं, या फिर स्कूल बैग का भी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल बैग के अंदर भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब कांटेक्ट किसको करना है, ठीक है, अब अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, ठीक है, डॉट 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 मैं लिख रहा हूँ, व्हेन एंड वेयर, और कहाँ पे कांटेक्ट करना है, ठीक है, कब जाके कब मिलना है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि स्कूल ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम लिख दीजिए, ऑडिटोरियम में मिलना, और कब मिलना, फर्स्ट पीरियड या जीरो पीरियड। जीरो पीरियड, हाँ, या फिर जीरो पीरियड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, रिसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे पास स्पेस की थोड़ी लिमिटेशन थी, इसलिए वो बाहर चला गया, लेकिन ये सारा का सारी चीजें जो भी आपकी हैं वो आपकी विद इन द बॉक्स रहनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको लॉस्ट एंड फाउंड का के नोटिस का फॉर्मेट और किस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले स्कूल का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नोटिस लिख देना, लॉस्ट एंड फाउंड हेडिंग डाल देना, और हेडिंग डाल दी, जो चीज खोई है या फिर जो चीज मिली है उसके बारे में लिखो, आर्टिकल लॉस्ट या फाउंड। ये भी लिखना है आपने, ये मत सोचना कि ये लिखे हुए आएंगे, ये आपने ही लिखने ये सब, ठीक है। आर्टिकल लॉस्ट, तो लॉस्ट का है तो लॉस्ट। अच्छा हाँ, एक और चीज, एक कंफ्यूजन अपने दिमाग से अभी क्लियर कर दो, कि अगर आपको चीज लॉस्ट मिली है ना, आपकी चीज खोई है, तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट लिखोगे, फाउंड मत लिख देना वहां पे। और अगर यू हैव फाउंड समथिंग, तो आप सिर्फ और सिर्फ फाउंड लिखोगे, ठीक है। और अगर लॉस्ट का चल रहा है तो सब कुछ लॉस्ट, आर्टिकल लॉस्ट, और अगर फाउंड का चल रहा है तो आर्टिकल फाउंड, दोनों चीजें एक साथ नहीं लिखनी, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना एक चीज खो गई एक चीज मिल गई, ठीक है। उसके बाद कब खोई, किस वक्त खोई, कहाँ पे खोई, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क, उसके अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, वो बताना भी जरूरी है ना। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कोई चीज मिस हो गई, उसके अंदर दो तीन, मान लीजिए आपका बैग खोया, उसमें इंग्लिश बुक है, एसएसटी की बुक है, हिंदी की बुक है, और जब आपको बैग वापस मिल रहा है तो उसके अंदर तो सिर्फ इंग्लिश और एसएसटी की बुक है, हिंदी की बुक कहाँ गई। तो यू मस्ट हैव सम प्रूफ कि हाँ मैंने पहले भी लिखा था कि इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, और वो सारी चीजें मुझे मिली। और फिर होम टू कांटेक्ट, कहाँ कांटेक्ट करना है, अपना डिटेल दे दो, फोन नंबर, फोन नंबर डाल देना यहाँ पे, फोन नंबर, व्हेन एंड वेयर कहाँ मिलना है, ऑडिटोरियम में जीरो पीरियड में मिलना है, ठीक है। इज दिस क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इवेंट्स। अगर कोई इवेंट है, मान लीजिए आपका कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है और उसके लिए आपको नोटिस लगाना है, ठीक है, तो किस तरह से नोटिस लिखेंगे। तो उसका आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको करवा रही है, मैं अब बार बार तो चीजें रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम NOTICE नोटिस, फिर आप डालेंगे इवेंट्स, ठीक है, जो भी आपकी हेडिंग होगी इवेंट की, नेम लिखेंगे उस इवेंट का, डेट, ओकेजन, ठीक है, किस ओकेजन पे हो रहा है, टाइम किस वक्त हो रहा है, वेन्यू कहाँ पे हो रहा है, कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, कॉन्टेक्ट एड्रेस डालेंगे, और कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे उससे रिगार्डिंग, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि अब हमें काफी सारे नोटिस भी देखने हैं, ठीक है। अब आता है टूर्स, कैंप्स और एग्जीबिशंस का, तो उसमें आप क्या करेंगे, या फिर टूर है तो टूर लिखेंगे, ऊपर सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, टूर है देन टूर, कैंप है अगर तो कैंप, और एग्जीबिशन है तो सिर्फ एग्जीबिशन, तीनों एक साथ नहीं लिखने, ठीक है, अलग अलग है। नेम एंड नेचर, उसका नाम बताना है और किस टाइप का वो टूर है, किस टाइप का
हिस्टोरिकल टूर है तो हिस्टोरिकल टूर, नेचर टूर है तो नेचर वाला टूर, ट्रैकिंग वाला टूर है अगर, ठीक है, इस टाइप का है कुछ। और एग्जीबिशन क्या है, पेंटिंग एग्जीबिशन है या साइंस एग्जीबिशन है या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन है, वो बताना है, ठीक है। कैंप भी किस टाइप का कैंप लग रहा है, रिवर साइड कैंप है या फिर फॉरेस्ट कैंप है या फिर कुछ भी कैंप हो सकता है, ठीक है, माउंटेन कैंप है, इस तरीके का। तो अलग अलग नेचर है, उसका नेम है, वो बताएंगे आप। ओकेजन किस ओकेजन पे हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप नेचर में एक कैंप लगा रहे हैं, ओकेजन क्या हो सकता है उसका, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एक ओकेजन हो सकता है ना, कि क्योंकि इन्वायरमेंट डे का ओकेजन है, इस वजह से हम इन्वायरमेंट को और ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस करने के लिए, उसके और करीब जाने के लिए हम नेचर में जा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उसको और करीब से समझें, कुदरत को। वेन्यू कहाँ पे होगा, कहाँ लगाएंगे हम अपना कैंप, किस तारीख को लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, ठीक है, कि हम ये कैंप कर क्यों रहे हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उस पे उपलक्ष्य पर या ओकेजन पर, व्हाई वी आर डूइंग दिस कैंप। तो उस कैंप को करने का रीजन ये बता सकते हैं आप कि टू सेव इन्वायरमेंट, ठीक है, इससे बड़ा ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो सकता है। इन्वायरमेंट को समझेंगे तभी तो इन्वायरमेंट को बचाएंगे। उसकी एंट्री फीस मेंशन कर दीजिए, टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए होगा, ठीक है, कितने बजे से कितने बजे, एक दो दिन का कैंप है तो वो भी बताना है, या ब्लड डोनेशन कैंप भी हो सकता है, ठीक है, वो तो एक एक हफ्ते भी चलता है ब्लड डोनेशन कैंप। कॉन्टैक्ट एड्रेस अपना दीजिए उसमें, और लास्ट में अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देनी है, जैसे ब्लड डोनेशन के कैंप में आप ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि दैट पर्सन शुड हैव नॉट गिवन ऑलरेडी गिवन द ब्लड, मतलब ऐसा ना हो कि पहले से ही ब्लड दिया हुआ है पिछले ही महीने और दोबारा ब्लड देने आ रहा है, तो वो भी आप एक तरह से वार्निंग के रूप में इंस्ट्रक्शन आप वहां पे दे सकते हैं। और ये नहीं होना चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि दैट पर्सन शुड हैव नॉट ड्रंक द अल्कोहल, ठीक है, रात को शराब पी रखी और सुबह वो करने आ गया, क्या बोलते हैं, ब्लड डोनेट करने आ गया। तो इस तरह के डूज एंड डोंट्स आप डाल सकते हैं कि क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। फिर हम बढ़ेंगे अब सीधा अपने सैंपल नोटिस की तरफ, ठीक है, अब सीधा हम नोटिस उठाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। Okay, students. So let's see the first notice. The question is, the Residents Welfare Association, Green Park, is organizing a Holi fiesta in the locality. As per the president of the association, draft a notice in not more than 50 words informing the residents about the same. Give other essential details too. ठीक है, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? इस ये जो इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में भी बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिल रही है। सबसे पहली बात तो ये कि एक रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है, ये एसोसिएशन का नाम है, कह सकते हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता चल गया। कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रीन पार्क कोई एरिया होगा, ठीक है, वहां की ये एसोसिएशन है और ये ऑर्गेनाइज करना चाह रही है क्या, होली फिएस्टा। होली फिएस्टा ये ऑर्गेनाइज कर रही है कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकेलिटी में। आप क्या है, आपकी डेजिग्नेशन भी दे दी कि आप उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अब आपका क्या काम क्या है कि आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। नोटिस ड्राफ्ट किया जाता है कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, देखो आपको वो भी दे दिया, वर्ड लिमिट दे दी गई है कि 50 वर्ड से आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन वर्ड्स नहीं यूज करने। और रेजिडेंट्स को ये इन्फॉर्म करना है कि ऐसा ऐसा कुछ हम होली फिएस्टा ऑर्गेनाइज करने वाले हैं लोकेलिटी में। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट दे कैन कम एंड एंजॉय द होली फंक्शन। ये अब आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब ये आपके ऊपर है, आप इस इंफॉर्मेशन को नोटिस के रूप में कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों साथ में करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि गिव अदर एसेंशियल डिटेल्स टू, यानी कि अगर कोई जरूरत इंफॉर्मेशन आपको लगती है, जरूरी इंफॉर्मेशन आपको लगती है जो क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो आप अपनी तरफ से देने की आपको छूट दी गई है। बट यू शुड कीप इन माइंड दैट योर वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। क्लियर है, आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया। मैं लिख देता हूँ
एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या था, आपको लिखना है नोटिस। तो आपने लिख दिया नोटिस, NOTICE। लेफ्ट साइड में आपने डेट भी लिख दी है। अब आता है आपका हेडिंग। हेडिंग क्या है? हेडिंग वो है जिससे कि देखते पता चल जाए कि नोटिस किस बारे में है। तो नोटिस हमारा किस बारे में है? होली फिएस्टा के बारे में। तो हम सिंपल और ज्यादा क्रिएटिविटी ना दिखाते हुए सिंपल जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख देंगे, होली फिएस्टा। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना नोटिस लिखते हुए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जितना क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ और सिर्फ उतना ही करके आना है। अब आते हैं बॉडी पे, हम नोटिस की बॉडी कैसे बनानी है। सिंपल, आपको सिर्फ और एक लाइन में इंफॉर्मेशन देनी है कि द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजिंग अ होली बैश इन द कॉलोनी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। देखो, एक लाइन में आपने सब कुछ बोल दिया और डिटेल्स आप नीचे दे रहे हो। ठीक है, वर्ड लिमिट भी आपकी एक्सीड नहीं होगी अगर आप इस तरीके से लिखते हैं। और साथ ही साथ आपने एक बहुत अच्छा वर्ड भी यूज कर लिया, होली बैश। ठीक है, होली सेलिब्रेशन आप लिखते तो दैट वुड हैव बिकम अ वेरी कॉमन वर्ड, लेकिन आपने सेलिब्रेशन की जगह क्या यूज कर लिया? बैश यूज कर लिया। बर्थडे बैश, होली बैश, इस तरीके से। ठीक है, तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक होली बैश ऑर्गेनाइज करने वाली कॉलोनी में, उसकी ये डिटेल्स है। सिंपल, डेट आपने दे दी, इस डेट को है। टाइम आपने बता दिया, इस टाइम पे है। वेन्यू आपने बता दिया, इस जगह पे है, ग्रीन पार्क क्लब में है। बस, सिंपल, खत्म। सारी बस यही इन्फॉर्मेशन तो देनी थी। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप अपनी तरफ से लिख दीजिए कि द रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम अलोंग विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड ऐड कलर टू द रिजॉइसिंग्स। देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये किस में नहीं थी? ये क्वेश्चन में नहीं थी कि आपको रेजिडेंट्स को ये भी बोलना है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी लेके आओ, जो कि कॉलोनी में नहीं रहते, मे भी बाहर रहते हो फ्रेंड्स आपके, और कुछ कोई रिलेटिव्स, मतलब वो भी फैमिली में ही आ जाते हैं, जो कहीं और रहते हो, किसी और कॉलोनी में रहते हैं, उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी एंट्री फीस होगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपकी क्वेश्चन में नहीं थी। लेकिन ये क्योंकि उसने बोला था ना कोई एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप डाल सकते हैं, और आपने ये डाल दी। ठीक है, देखो इसको डालने से क्या बेनिफिट होगा कि जो भी पर्सन, आप प्रेसिडेंट है ना, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस फंक्शन को और आपने नोटिस ड्राफ्ट किया है, तो आप तो यही चाहेंगे कि मेरे फंक्शन में, जो मेरा होली फिएस्टा है, इवेंट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए। सिर्फ कॉलोनी के लोग रहेंगे तो आपका उतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर कॉलोनी वालों के फ्रेंड्स और फैमिलीज भी आती हैं तो आपका बेनिफिट और ज्यादा है। तो इसलिए आपने पॉइंट लिख दिया कि रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ के रेजिडेंट्स को कि अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स सबको साथ में लेके आए। और लास्ट में ये भी लिख दिया, एड कलर टू द रिजॉइसिंग्स, और मतलब अपनी खुशियों में और ज्यादा रंग भरे। ठीक है, लास्ट में अपना नाम लिख दीजिए। ये साइन हो गया आपका सिग्नेचर। मान लीजिए आप रवि थे, तो रवि, रवि कुमार नेम, और आप क्या है अपनी डेजिग्नेशन दे दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं। तो ये क्लियर है बच्चों? तो आप नोट कीजिए फटाफट से, फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट नोटिस की तरफ। आई होप स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया है, हम आगे बढ़े। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। ये आता है हमारा अब नेक्स्ट नोटिस, रीड करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे, द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर। Vikram, the secretary of the Science Society, wants to call a meeting of the office bearers of the society to discuss the arrangements for the fair. Write a notice in not more than 50 words. ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब इससे आपको कंक्लूड करना है कि कैसे आप, देखो इसे, ओकेजन क्या है? नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी डे आने वाला है। ठीक है, आपका जो स्कूल है वो डिसाइड कर रहा है कि हम एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करें इस ओकेजन पे, नेशनल साइंस डे के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे के ओकेजन पे हमें साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है आपका स्कूल। आप विक्रम हैं, सेक्रेटरी ऑफ द साइंस सोसाइटी के आप सेक्रेटरी हैं। ठीक है, अब आपको एक मीटिंग कॉल आउट करनी पड़ेगी, ये मीटिंग वाला नोटिस है। ठीक है, जितने भी ऑफिस बेयरर्स है ना ऑफ द सोसाइटी, जो साइंस सोसाइटी के जितने भी ऑफिस बेयरर्स मतलब जिनको कोई ऑफिस प्रदान किया गया है कि हाँ आप ये वाला ऑफिस संभालो, आप ये वाला ऑफिस, जैसे किसी को
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट सौंपा गया होगा, किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी को फिजिकल केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, किसी के पास होगा बॉटनी का डिपार्टमेंट, जूलॉजी का डिपार्टमेंट, ठीक है। तो साइंस के अंदर ये सारे आ जाएंगे। फिजिक्स का डिपार्टमेंट होगा किसी के पास। तो सबकी जो हेड्स हैं, ऑल द हेड्स फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स, एंड आप उनके भी हेड हो, ठीक है। आप मीटिंग में उन सबको बुलाना चाह रहे हो कि सब आए और डिस्कस करें कि भाई फेयर के लिए, इस साइंस फेयर के लिए कैसे कैसे क्या क्या अरेंजमेंट्स हमने करनी है, क्या व्यवस्था करनी है वहां पे, ठीक है। देखते हैं हम सीधा नोटिस को कि कैसे हम नोटिस लिखेंगे। क्वेश्चन में गिवन था कुछ स्कूल का, मेंशन नहीं किया हो ना, तो हाँ, आप अगर मेंशन नहीं है स्कूल में तो फिर आप क्या करेंगे स्कूल का। अगर मेंशन है क्वेश्चन में कि ये स्पेसिफिक स्कूल का नाम ही आपने लिखना है, या आप यहाँ के स्टूडेंट हो, तब तो आपको वही स्कूल का नेम लिखना पड़ेगा जो बच्चों क्वेश्चन में मेंशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप अपने स्कूल का नाम लिखें। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो जो क्वेश्चन में मेंशन है उसी स्कूल का नेम लिखें, ठीक है। मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ मेंशन नहीं था तो इन्होंने अपनी मर्जी से दिल्ली पब्लिक स्कूल लिख दिया, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे नोटिस तो लिखना ही होता है, लेफ्ट साइड में डेट लिखनी होती है, हेडिंग लिखनी होती है। अब हेडिंग क्या डालेंगे आप, क्या करना चाह रहे हैं, साइंस सोसाइटी का मीटअप करना चाह रहे हैं ना, तो वही लिखेंगे, मीटिंग ऑफ दी साइंस सोसाइटी, बस सिंपल हेडिंग। अब आ जाते हैं उसके बॉडी पे। आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर। देखो सारा क्वेश्चन सही है, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर। इतनी चीज तो आपने क्वेश्चन से ही लिख दी, ठीक है, अपना कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिंपल, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि ऑल ऑफिस बेयरर्स, मतलब जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग इन द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, अब आपने जगह भी बताई, देखो स्कूल लाइब्रेरी बता के आपने वेन्यू बता दिया कि भाई ये जो मीटिंग होगी ये किस जगह पे होगी। आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग इन द स्कूल लाइब्रेरी, ये आपने वेन्यू बता दिया, वी फॉर वेन्यू। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ये हो गया आपका वेन्यू। ये आपने बता दी डेट, इस डेट को होगी मीटिंग, और ये आपने बता दिया टाइम 10 AM। रीजन भी बता दीजिए, टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स ऑफ फॉर द फेयर, ठीक है। क्यों करनी है मीटिंग, मीटिंग इसलिए करनी है कि हम जो फेयर रखने वाले हैं उसमें क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी है, उन अरेंजमेंट्स को डिस्कस करने के लिए हमें ये मीटिंग करनी है, टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स ऑफ द फेयर। लास्ट में बस ये फिनिश हो गया, अपना नेम लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था शायद, यस, अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन है तो आप वही नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिख के नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है नाम तो आप अपना नेम लिख सकते हैं। सेम गोज फॉर द स्कूल, अगर स्कूल का नाम मेंशन है तो वही लिखेंगे, स्कूल का नाम मेंशन नहीं है तो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेंशन था विक्रम, तो उसने विक्रम का अब साइन तो नहीं बना सकता है, तो कोई भी सिग्नेचर की जगह सिंपल, जैसे आपका नाम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मेरा नेम है साहिल रावत, साहिल रावत, तो मैं अपने सिग्नेचर्स ऐसे ऐसे सिग्नेचर्स नहीं बनाने, सिंपल क्या लिख देना है, ऐसे लिख देना है साहिल, ये मेरा सिग्नेचर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप भी अपना सिग्नेचर लिखेंगे। मान लीजिए इसका नाम विक्रम सिंह था, तो इसने नेम तो विक्रम सिंह लिखा लेकिन साइन में सिर्फ और सिर्फ विक्रम लिख दिया, ठीक है। किसी का नाम प्रदीप राठौर है, तो वो अपना नाम सिर्फ और सिर्फ नाम में पूरा प्रदीप राठौर लिखेगा और सिग्नेचर में PRADEEP प्रदीप लिख देगा, और लास्ट में अपना डेजिग्नेशन दे दीजिए, आप कौन है, सेक्रेटरी हैं साइंस सोसाइटी के। इतना क्लियर है बच्चों? इज देयर एनी डाउट टिल हियर? इसे फटाफट से नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिस की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है, तो आगे बढ़ा जाए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम लखानी इज द हेड बॉय ऑफ भवन विद्यालय चंडीगढ़। He and some other students of the school are touched by the plight of the poor and destitute in the state-run homes, and wish to make a difference in their lives by lessening their sufferings. They decide to raise funds for this purpose. Write a notice not exceeding 50 words, making an appeal for
जेनरस डोनेशंस। ठीक है, आप कौन हैं? आप मान लीजिए आप राम लखानी हैं, भवन विद्यालय चंडीगढ़ के एक हेड बॉय, स्कूल के हेड बॉय। आप एंड सम अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, आप ही राम लखानी, तो खुद को राम लखानी ही एज्यूम कीजिए अभी। ठीक है, आप और आपके कुछ स्कूल मेट्स, क्लासमेट्स, उन्होंने क्या देखा, जो स्टेट रन होम्स होते हैं ना, जहाँ पे बेघर लोग रहते हैं, ठीक है, पुअर और बेघर लोग रहते हैं जिनका घर नहीं होता, जो कई बार आपने देखा होगा रोड वगैरह फुटपाथ पे सोते हैं, तो उनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, रहने का कुछ शिविर टाइप के बना देती है। लेकिन उस शिविर में जो जब आपने कुछ वो देखी, उनकी कंडीशंस देखी, जिस कंडीशंस में वो रह रहे हैं और जो सफरिंग्स वो झेल रहे हैं वहां पे, ठीक है, जो दुख दर्द वो झेल रहे हैं, तो वो देख के आप क्या हो गए, थोड़ा टच्ड हो गए। टच मतलब इमोशनली टच हो गए। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि उनकी सफरिंग्स कम हो सके, उनकी जो इस परेशानियां हैं वो थोड़ी कम हो। और वो कैसे होगा, फिर आप क्या करना चाह रहे हैं, आप एक फंड रेज करना चाह रहे हैं, या कह सकते हैं बच्चों आप डोनेशन मांग रहे हैं, लोगों से डोनेट करने की अपील कर रहे हैं कि डोनेट कीजिए। वो पैसा कहाँ जाएगा, वो इन लोगों की हेल्प में जाने वाला है पैसा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आपको एक नोटिस लिखना है। तो आइए कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए, भवन विद्यालय चंडीगढ़। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन था। नेक्स्ट, नोटिस लिख दीजिए और फिर डेट लिख दीजिए। ये तो सिंपल है, और इसी के आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं। मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम, नोटिस, और आपका डेट, और ये हेडिंग अटेंशन प्लीज लेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड, ये जो है इसके आपको मिल जाते हैं 2 मार्क्स। ठीक है, और आधा मार्क मिलता है इस बॉक्स लिख बनाने का, और आधा मार्क मिलता है आपको ये राम लखानी हेड बॉय लिखने का। तो 3 मार्क तो आपके सिर्फ और ये पक्के हैं, 3 मार्क। बस जो 2 मार्क है ना, वो 2 मार्क इनके ये जो बॉडी है बीच की उसकी है 2 मार्क। तो यहाँ पे हमें वो 2 मार्क की वो करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है, तो आप हेडिंग कुछ ऐसा डालेंगे, अटेंशन प्लीज लेंड अ हेल्पिंग हैंड। ठीक है, अब हमारा नोटिस कैसा होना चाहिए, जिसपे लोगों का ध्यान तो जाए। ठीक है, और वो भी आप डोनेशन के लिए लगा रहे हैं। डोनेशन तो लोग वैसे ही नहीं करते हैं, वैसे इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि लोग ध्यान दें, तो आपका कुछ स्लोगन या फिर जो हेडिंग है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि लोग देखें। अगर आपने लिखा है अटेंशन प्लीज, तो हर कोई देखेगा ध्यान से, और उसको बोल्ड लेटर्स में लिखना, अटेंशन प्लीज। तो ध्यान देंगे कि यार अटेंशन प्लीज लिखा है तो क्या है इसमें, जरा मैटर पड़ता है। अटेंशन प्लीज, और फिर आपने लिख दिया नीचे लैंड अ हेल्पिंग हैंड, मतलब मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। ठीक है, ये हो गया हेडिंग। फिर आप आ जाइए अपने पे, सब्जेक्ट पे, कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। योर हेल्प एंड कोऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द लेस फॉर्चुनेट लिविंग इन द स्टेट रन होम्स। ठीक है, कि अगर आपकी हेल्प चाहिए, आपके सहायता से और आपके कॉपरेशन से क्या हो सकता है, हम जो लोग स्टेट रन होम्स में रह रहे हैं उनकी उनके जीवन में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, जो कैसे लोग हैं, लेस फॉर्चुनेट। लेस फॉर्चुनेट कहने का मतलब है जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है जो कि हमारे पास है। फिर आपने कहा डोनेट जेनरसली। जेनरसली मतलब जितना आपका श्रद्धा भाव है आप उससे डोनेट कर दीजिए। किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, वो आपकी अपनी अपनी चॉइस है, आप उस हिसाब से डोनेट कर दीजिए। डिपॉजिट योर कंट्रीब्यूशन टू द अंडरसाइंड। और फिर आप ये भी बता देंगे कि देखो अब ये डिपॉजिशन डिपॉजिशन करना कहाँ है, अंडरसाइंड। अंडरसाइंड लिखा है ना, ये डिपॉजिशन अंडरसाइंड होना। तो अंडरसाइंड का मतलब होता है जिसका नेम और डेजिग्नेशन या फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स नीचे दी गई हैं, आपको उसको ये डोनेशन करनी है। ठीक है, और कब तक करनी है, 13 मई तक करनी है। ये आपने डेट भी दे दी। ठीक है, टाइम इंटरवल दे दिया। द मनी सो रेज्ड विल बी स्पेंट ऑन मेडिसिन एंड क्लोथ्स फॉर द इनमेट्स। और आपको ये भी बताना है कि जो पैसा इकट्ठा करा जा रहा है वो किस लिए यूज होगा, वो मेडिसिन के लिए, क्योंकि वहां लोग बीमार रहते हैं और उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो मेडिसिन और क्लोथ्स के लिए ये पैसा यूज होने वाला है। बस इतना लिख के आप खत्म करेंगे। अपना सिग्नेचर, राम लखानी योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन इज यू आर दी हेड बॉय ऑफ स्कूल। इसी के साथ आप खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, वो आपने दे दी सारी चीज। अपना सब बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेट बता दी, हेडिंग दे दी। और इस जो सब्जेक्ट था, मतलब जो बॉडी थी, उसमें आपने सारी चीजें बता दी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम जो स्टेट रन होम्स में गरीब लोग रहते हैं उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं।
तो आप हेल्प कर सकते हैं। फिर आपने लिख दिया डोनेट जेनरसली, डोनेट करने की अपील कर दी, ठीक है। और आपने ये भी बता दिया कि डोनेट करना कहाँ करना है और कब तक करना है, ठीक है। कोई फिक्स टाइम इंटरवल भी होना चाहिए ना, कि ये थोड़ी कि हाँ, मतलब ये डोनेशन चलती रहेगी हमेशा के लिए, नहीं। इसका आपने टाइम भी दे दिया कि 13 मई से पहले डोनेट कर दीजिए। किसको डोनेट करना है? अंडरसाइन को डोनेट करना है। अंडरसाइन मैंने बता दिया, जिसकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स रह गई, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल दीजिएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और फिर लास्ट में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे, अगर आप ना भी देते तो भी ठीक था, दे दी तो भी ठीक है, कि द मनी सो रेज्ड विल बी स्पेंट ऑन मेडिसिन एंड क्लोथ्स फॉर द इनमेट्स। उसके साथ आपने सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन लिख के ये खत्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आई होप बच्चों आपने ये नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ नोटिसेस जो आज हमने डिस्कस किए। देयर आर फ्यू अदर नोटिसेस ऑल्सो, ठीक है। एक दो नोटिस और हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आप रिवाइज कीजिए जितना भी आज की क्लास में किया है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।